फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए कर्मयोगी आवास योजना, जिसमें कि डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 और पॉकेट 6 के LIG, MIG और HIG फ्लैट्स को रखा है। फ्रेंड्स, यह स्कीम जो है स्पेशली डेडिकेटेड है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। मतलब कि इस स्कीम में जो फ्लैट खरीद सकता है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस स्कीम को लॉन्च करते समय डीडीए ने यह नहीं सोचा था कि यह स्कीम डीडीए के लिए सिरदर्द साबित होगी, जो कि डीडीए को करोड़ों रुपए का नुकसान करेगी और आम पब्लिक को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाएगी। इस स्कीम को लॉन्च करते समय डीडीए शायद यह भूल गया था कि जिन लोगों के लिए डीडीए स्कीम ला रहा है वे खुद सिस्टम का एक हिस्सा है और आने वाले टाइम में डीडीए के लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। डीडीए के लिए मुसीबत नहीं, डीडीए के कामचोर और भ्रष्ट लोगों के लिए ये लोग आने वाले टाइम में मुसीबत बन जाएंगे। ऐसा डीडीए ने कभी नहीं सोचा था। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि अभी प्राइस डिस्पैरिटी के मुद्दे पे डीडीए को कर्मयोगी अलॉटीज के सामने झुकना पड़ा था और फ्लैट की कीमत में 10 लाख रुपए तक की कमी करनी पड़ी थी, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी थी। जो प्राइस डिस्पैरिटी का मुद्दा गर्म हो गया था कि हाँ भाई, जो डीडीए की दूसरी स्कीम में, मतलब कि डीडीए नागरिक आवास योजना में सेम फ्लैट्स जो है कम रेट्स पे मिल रहे हैं और डीडीए कर्मयोगी में ज़्यादा रेट पे मिल रहे हैं। तो कर्मयोगी जो अलॉटीज थे उन्होंने डीडीए को मतलब इसका विरोध किया था और जो फ्लैट की कॉस्ट थी वो कम करा ली थी और इसका फ़ायदा सिर्फ कर्मयोगी अलॉटीज को नहीं मिला था, दूसरे स्कीम मतलब डीडीए की जो दूसरी स्कीम चल रही थी उनके अलॉटीज को भी मिला था। हमने देखा था डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा की जो हाउसिंग स्कीम चल रही थी, वहाँ पे जो 2 BHK फ्लैट्स डीडीए ने रखे थे, वहाँ पे भी डीडीए ने डिमांड लेटर को रिवाइज किया था और वहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिला था, जो कि अलॉटीज को कम अमाउंट का डिमांड लेटर बाद में डीडीए के द्वारा इशू किया गया था। कर्मयोगियों के मतलब विरोध के बाद, उनके प्राइस डिस्पैरिटी को रिजॉल्व करने के बाद डीडीए ने अदर स्कीम को भी, मतलब दूसरी जो स्कीम्स चल रही थी उनको भी इसका लाभ दिया था। और डीडीए का पीछे हटना आम इंसान के लिए एक हिस्टोरिकल विक्ट्री थी। हिस्टोरिकल विक्ट्री क्यों थी भाई? डीडीए ने आज तक कभी प्राइस कम किए हैं क्या? प्राइस बढ़ा के डिमांड लेटर इशू कर देगा। जैसे कि डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में रोहिणी सेक्टर 23 के फ्लैट्स को हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी था 2021 में कि डीडीए ने फ्लैट्स के अलॉटमेंट होने के बाद, मतलब कि फ्लैट की पूरी पेमेंट करने के बाद डिमांड लेटर रिवाइज कर दिया था, उसमें 3-4 लाख रुपए बढ़ा दिए थे। ये मैंने आपको बताया था, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक हिस्टोरिकल विक्ट्री बता रहा हूँ, क्योंकि डीडीए ने यहाँ पे 10 लाख रुपए पेमेंट, मतलब कि अमाउंट जो है कम कर दिया फ्लैट का, फ्लैट की कॉस्ट को ही कम कर दिया लगातार विरोध करने के बाद। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है कर्मयोगी अलॉटीज को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से डीडीए ने लीक से हटके काम किया है। लीक से हटके काम किया नहीं है, उसे करना पड़ा है, क्योंकि इस बार भी जो प्रेशर था वह था कर्मयोगी अलॉटीज का। मतलब कि जिन्होंने कर्मयोगी आवास योजना में फ्लैट लिया है उनके प्रेशर के कारण दोबारा से डीडीए ने लीक से हटके काम किया है। फ्रेंड्स, कर्मयोगी अलॉटीज ने श्री ज्वाला प्रसाद जी के लीडरशिप में डीडीए को इतना प्रेशराइज किया कि डीडीए को दोबारा से लीक से हटके काम करना पड़ा। भाई, पहला लीक से हटके काम किया, फ्लैट की कॉस्ट कम कर दी, फिर से लीक से हटके डीडीए ने काम किया है। ये भी एक हिस्टोरिकल विक्ट्री है। मामला समझ लीजिए क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस डिस्पैरिटी के मुद्दे पे डीडीए ने दोबारा से मतलब डिमांड लेटर रिवाइज किए थे, डिमांड लेटर दोबारा से इशू किए थे, उसमें 8 से 10 लाख रुपए कमी हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद जो अलॉटीज थे, मतलब कि कर्मयोगी स्कीम के जो अलॉटीज थे, उन्होंने डीडीए को पूरी पेमेंट कर दी। भाई, डिमांड लेटर रिवाइज हो गए, कॉस्ट कम हो गई, तो उनका मुद्दा ही खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो उसके बाद क्या था, डीडीए को पूरी पेमेंट कर दी। 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया था इंतजार करते करते कि अब आएगा पोजेशन लेटर, अब आएगा पोजेशन लेटर। डीडीए पोजेशन लेटर इशू नहीं कर रहा था। हर अलॉटी अपने अपने लेवल पे डीडीए को अप्रोच कर रहा था कि भाई मेरा पोजेशन लेटर क्यों नहीं आया, मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, मैंने ये कर दिया था, वो कर दिया था, कभी ये डिस्क्रिपेंसी आप दे रहे हो, कभी सिग्नेचर नहीं किया, ये डिस्क्रिपेंसी है, कभी जो अंडरटेकिंग में किसी विटनेस के साइन नहीं कराए, कभी ये डिस्क्रिपेंसी है। कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी डीडीए निकाल के परेशान कर रहा था। फिर क्या था, दोबारा से ये लोग इकट्ठे हुए, मतलब कि कर्मयोगी अलॉटीज इकट्ठे हुए। इस बार भी लीडरशिप किसकी थी? श्री ज्वाला प्रसाद जी की। तो उनके लीडरशिप में ये लोग कल पहुंच गए आपके विकास सदन, डीडीए के हेड ऑफिस विकास सदन पहुंच गए
और डीडीए के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर की कि भाई हमारे डिमांड लेटर अब तक क्यों नहीं इशू किए गए हैं, हमें ईएमआई भरनी पड़ रही है, हमें रेंट भरना पड़ रहा है और अब 3 महीने लेके बैठ गए हमारे पैसे, अब डिमांड लेटर नहीं, पोजेशन लेटर क्यों नहीं इशू कर रहे। डिमांड लेटर तो बहुत पहले आ गया था, पोजेशन लेटर मतलब फ्लैट का पोजेशन लेना है हमें, पोजेशन लेटर क्यों नहीं इशू कर रहे, फटाफट करो। उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, कुछ वहाँ की वीडियोज़ वगैरह हैं, आप देख लीजिए। अमित कुमार जी का एक अमित जी है और भूपेंद्र भाटी जी अभी पहुंच रहे हैं जो बी ब्लॉक में है और रामनाथ विश्वविद्यालय करने के पॉकेट 7 में मिला है। डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी अभी आए नहीं है, वो भी कमिटी में है और अमित कादियान जी पीसी साहब से हम लोग मंडे को मिलकर गए हैं। पीसी साहब ने चिट्ठी निकलवाया 7 दिन में सबको मिलेगा, 7 दिन 11 तारीख को खत्म हो गया, फिर भी फ्लैट नहीं मिला, कौन जवाब देगा बताओ आप लोग। एक दिन का डिले हो जाए, होश में आओ, होश में आओ। सुनो, पीसी साहब ने 4 मई को हमारे सामने मीटिंग किया, लेटर निकाला, बोला कि 7 दिन में सबको पोजीशन मिल जाएगा, उसके बाद भी नहीं मिला। उसमें लिखा है पीसी के सामने क्या करेंगे हम, पीसी की सुनवाई नहीं हो रही है। अथॉरिटी से बात करवाओ, यहाँ पे हमें भीसी से नहीं दयाल से मिलने जाएंगे। नीचे मत जो आप लोग राहुल शर्मा का नीचे मत अभी यहाँ नया दयाल के पास जा रहे हैं, के पास जा रहे हैं, पीसी के पास बात भेजिए जी। आपसे बात करने आया हूँ मैं प्रिंसिपल कमिश्नर जी साहब। उसके बाद कर्मयोगी स्कीम के जो अलॉटीज थे उनकी मीटिंग हुई, जो प्रिंसिपल कमिश्नर थे हाउसिंग, प्रिंसिपल कमिश्नर हाउसिंग डीडीए के, उनके साथ मीटिंग हुई और ये मीटिंग फ्रूटफुल रही। अच्छा है, इससे हम एक्सपीरियंस लिए कि हम आगे भी हम ये स्कीम में नहीं, आगे की स्कीम में भी इससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस लेंगे कि सबको ऐसे दे देंगे ताकि जिसका पैसा आ गया कम से कम उसको हम दे दें। उसके बाद सर था उसी में फिजिकल हैंडओवर जो फ्लैट्स का हो रहा है, उसके बाद भी वहाँ डबल वेरिफिकेशन चल रहा है, नहीं वो नहीं बता दिया गया, बात हो गया कि नहीं हो गया है। तो जेई को एक बात क्योंकि वहाँ ऑर्डर निकाल इससे बात करता हूँ, जिसको भी वहाँ का चीफ इंजीनियर जो भी है, अभी बात के सामने ही बात कर देता हूँ। सर का जो है ना, ऐसे बहुत विधि अफसर शुरू करेंगे, काम नहीं होगा ना, ये तो दिक्कत है, काम होना चाहिए, उनका रुक जाता है काम। लोग लाकर रख रहे हैं, तो जेई यही बोल रहा था नहीं देते एनसीडी करेगा, तो उसको एक पत्राचार यहाँ से हो जाए और सीधे आप कह देंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा ज्वाला जी, गैस पाइपलाइन घर के अंदर आ रहे हैं सर, एक अभी पूरा पॉइंट्स हो जाता है। नॉन डिप्लॉयमेंट अवसर एसेंशियल स्टाफ जो मैंने कहा जो एकदम चाहिए, हाँ वो भी है। ये लेटर भी आपको दे रहा हूँ, जैसे लिफ्ट सर चलेगा, लेकिन लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, कोई फंस गया तो इमरजेंसी टेलीफोन भी नहीं, जो भी आग वाला है उसका भी एक रहे, तो 2-3 इस तरह का हमने पहले सर लेटर दिया था, धन्यवाद आपको। डीटीसी आपने लगवा दिया है, स्टैंड भी आ गया, वो थाना का भी गाड़ी खड़ी हो रही है, ये सब काम आपने रेड लाइट चालू करवा, रोड भी आप बनवा रहे हैं, इसके लिए सर बहुत बढ़िया वेरी गुड। उसके बाद सर ये है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, हम सब के तरफ से रखना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। सर बहुत दुख के साथ करना पड़ा, आप बिल्कुल काम करना चाहते हैं, आपका आदेश भी पालन हो, लेकिन मुझे लगता है ना, आपने 4 मई को सर आश्वस्त किया, लेटर भी आया और 11 मई तक सर कोई अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल स्टाफ ने वो नहीं सोचा कि प्रिंसिपल कमिश्नर साहब का आदेश है। तो उस सर ऐसे लोग ना हम लोग की आप लोग की प्रतिष्ठा धज्जी उड़ाने चाहते हैं, तो वी वांट एक्शन अगेंस्ट देम। और 1-2 ऐसे नोडल ऑफिसर सर आप हमें दे दीजिए जो बार बार हम आपको न परेशान करें, कोई कंपिटेंट लेवल पे, चीफ इंजीनियर लेवल पे हो, सीधे हम उनको पॉइंट ऑफ सिंगल कांटेक्ट, दे विल मेक द कांटेक्ट बिटवीन आरडब्ल्यू एंड डीडीए, व्हाटएवर आवर प्रॉब्लम दैट विल बी रिजॉल्व्ड बाय द स्पेसिफिक पर्सन। तो वी वांट नोडल ऑफिसर की तरफ से कोई एक नोडल ऑफिसर दे देंगे, इंजीनियरिंग के तरफ जी आई कंपिटेंट लेवल पे हो, वो जे यही तरह ना हो, वो है जी नहीं जी छोला नहीं जी, तो थोड़ा सा एक अच्छा लेवल पे की तरह के हमारे बीच भी
फिर सर एक बहुत सीरियस समस्या है, कुछ नेटवर्क कंपनियों को एक चिट्ठी चला जाए और उनको जगह देकर टावर इशू, नहीं तो सर वहाँ अंदर आप लोग जैसे अब हम लोग भी विभाग में काम करते हैं, बीसी का फोन आएगा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि फोन ही नहीं लग रहा। हालांकि हम लोग के लिए बड़ा अच्छा है सर, फोन तो आया नहीं। हाँ तो सॉरी वो है। उसके बाद सर आईजीएल और दिल्ली जल बोर्ड, ये थोड़ा विशेष ध्यान देना है क्योंकि अभी ईरान अमेरिका छोड़ने जा नहीं रहा है। आईजीएल और जल बोर्ड सर, तो फिर से हम आपको धन्यवाद करेंगे सर, और जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और एक बार हम वेलकम करते हुए सर आपको, जो हम अपने मेंबर्स हैं सर का अभिवादन करते हुए मैं थोड़ा सा जो नाम ले रहा हूँ अपने। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल कमिश्नर के साथ मीटिंग के बाद डीडीए ने एक ऑर्डर रिलीज किया। ऑर्डर रिलीज ये किया कि भाई इनको तुरंत पोजेशन लेटर इशू कर दो, तुरंत कर दो भाई। तुरंत का मतलब ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, तुरंत का मतलब तुरंत। अभी हम ऑर्डर भी देखेंगे। डीडीए ने बोला कि भाई इनको पोजेशन लेटर दो, ये लोग जाएं, बड़ा परेशान कर दिया इन लोगों ने। तो डीडीए ने 24 घंटे के अंदर अंदर सभी अलॉटीज को, जो भी कर्मयोगी के अलॉटीज है, उनको पोजेशन लेटर इशू कर दिया। डीडीए ने बोला कि भाई कोई डॉक्यूमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, जिसकी पेमेंट आई पड़ी है उनको आप पोजेशन लेटर दो, डॉक्यूमेंट्स हम बाद में देख लेंगे, बाद में देखा जाएगा, पहले इनको पोजेशन दो, ये जाके अपने घर में रहें, अपनी ईएमआई भरें, अपना रेंट छोड़े, पहले इनको पोजेशन लेटर दो। डीडीए ने सोचिए 24 घंटे के अंदर अंदर बिना कोई डॉक्यूमेंट चेक किए, भाई जिसने पूरी पेमेंट कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इनको पोजेशन लेटर दे दिए गए एक दिन में, सिर्फ एक दिन में। रात भर डीडीए लगा रहा, रात भर लग के 24 घंटे के अंदर अंदर सबको पोजेशन लेटर इशू कर दिए गए, जो कि एक यहाँ पे हिस्टोरिकल विक्ट्री है। हिस्टोरिकल विक्ट्री है ना भाई। आप पोजेशन लेटर के लिए सारा पूरी पेमेंट कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, 15 दिन 20 दिन 30 दिन 40 45 60 दिन 2 महीने, मतलब 3 महीने 4 महीने पोजेशन लेटर नहीं आ रहा भाई। डीडीए चक्कर काटते रहेंगे क्या? यही काम रह गया, छुट्टी कर करके जाते रहेंगे। तो यहाँ पे भाई कर्मयोगियों ने ऐसी की तैसी कर दी डीडीए की, और 24 घंटे के अंदर अंदर पोजेशन लेटर उनको दे दिया गया। डॉक्यूमेंट्स बाद में वेरीफाई होते रहेंगे। तो यहाँ पे आप डीडीए को यही सीखना चाहिए कि भाई टाइम पे पोजेशन लेटर दे दो भाई, तुम्हारा 30 दिन 45 दिन जो भी टाइम पीरियड रख दो कि इतने दिन के अंदर अंदर हम पोजेशन लेटर इशू कर देंगे। और बार बार हर रोज एक नई डिस्क्रिपेंसी लेके आ जाते हो, एक बार चेक करो, जो भी डिस्क्रिपेंसी एक बार में बता दो, हर दूसरे रोज नई डिस्क्रिपेंसी निकाल देते हो भाई। अलॉटी तो परेशान हो जाता है डिस्क्रिपेंसी फुलफिल करते करते। कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार डीडीए का ऑर्डर, जो कि डीडीए ने कल रिलीज किया था, जिसमें कि डीडीए ने साफ साफ लिखा कि डॉक्यूमेंट्स हम बाद में वेरीफाई कर लेंगे, पोजेशन लेटर दे दो। चलिए एक बार देखते हैं डीडीए का ऑर्डर। फ्रेंड्स, अब देखेंगे ये डीडीए का ऑफिस ऑर्डर, जो कि डीडीए ने 14 मई 2026 को रिलीज किया है। कीपिंग इन व्यू अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द अलॉटीज ऑफ डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 for timely issuance of possession letters, as total payments of the allotted flats have already been made within time. The matter has been reviewed further to streamline and rationalize the process of issuance of possession letters. This is also in continuation of our earlier instruction issued by Office Order dated 4/5/2026 that all pending possession letters to be issued विदाउट वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल ऑफ द अलॉटीज। भाई आपको ज़्यादा ये वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पोजेशन लेटर इशू कर दो। 4/5/2026 को भी एक ऑर्डर दिया था, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया था, उसके रेफरेंस में यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ भाई अब इनको पोजेशन लेटर इशू कर दो, इनकी पूरी पेमेंट हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनकी EMI जा रही है, रेंट जा रहा है, तो ये सब छोड़िए। In all such cases of Karmyogi Awas Yojana, where complete payment is being reflected on the Awas portal and where the government ID of the allottee is verified, the possession letters shall be issued by the concerned branch immediately without insisting on completion of other formalities। भाई बोल रहे हैं कि आपकी पूरी पेमेंट आ गई, ठीक है, डीडीए पोर्टल पर देख लोगे पूरी पेमेंट आ गई या नहीं। उसके बाद जैसा कि ये स्कीम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, तो उनका आईडी कार्ड देख लो, चेक कर लो कि हाँ भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नहीं, वेरीफाई कर लो जहाँ से भी आपको करना है। ये चीज़ हो गया। बाकी तुम्हें और कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदर फॉर्मेलिटी मत करो आप
कि ये डॉक्यूमेंट कम है, ये डॉक्यूमेंट कम है, चुपचाप पोजेशन लेटर इशू कर दो। दिस वुड बी कंडीशनल टू ऑल दीज एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर ब्रोशर of the above scheme to be checked and verified in each case, and this is to be done simultaneously and would be completed before the time of एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डेट। ठीक है, आप पोजेशन लेटर दे दो, जो डॉक्यूमेंट्स इनके हैं, जो एफिडेविट लगने थे, जो अंडरटेकिंग लगने थे, जो फोटो वगैरह लगने थे, पेन की कॉपी, आधार की कॉपी, ये हम बाद में देख लेंगे, कन्वेंस डेट कराने से पहले देख लेंगे यार, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पोजेशन लेटर इशू करो। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोला है, जो जेई वगैरह होते हैं, कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर उनका फ्लैट तैयार करके उनको पोजेशन स्लिप दे दो, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली डीडीए ऐसा कभी करता नहीं है, कितना भी पोजेशन लेटर लेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे इनको इमीडिएट इफेक्ट से, देखिए कल 14 तारीख को ये ऑर्डर रिलीज हुआ और 14 तारीख को ही सबके पोजेशन लेटर आ गए। देखिए कितना फास्ट है, पूरी रात इन्होंने काम किया है, पूरी रात बैठ के काम किया है, तो इनका पूरा स्टाफ रुका हुआ था जो पोजेशन लेटर जो इशू करते हैं, तो एक दिन के अंदर अंदर सारा काम हो गया। तो डीडीए चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, नहीं करना चाहे तो कुछ नहीं करना है, करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।